क्लास 10th कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का सेशन रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आता ही आता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है एंड ये जो क्वेश्चन है बेटा जी डायग्राम के साथ भी पूछा जाता है और बिना डायग्राम के साथ भी आता है। तो आपको ये डायग्राम के साथ भी करना है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो डायग्राम है वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से बनाना है, ताकि एग्जाम में आपको ये ना लगे यार हमें तो डायग्राम ही नहीं बनाना आता, ये चीज ना हो। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सिर्फ देख लेते हैं अच्छा ऐसे ऐसे बनाना है और फिर एग्जाम में उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा कैसे बनना था। तो अभी से प्रैक्टिस करते चलना ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। और ये जो टॉपिक मैंने पहले भी बोला है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है एंड इस बार के लिए भी ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डायग्राम तो है ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी तरीके से इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक, क्या है भाई? सीधी सी बात कि भाई वो प्रोसेस जिसके जरिए जितने भी जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक, अब कैसे बनाते हैं? सोचो हम लोग भी अगर किचन में जाएंगे, हमें खाना बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई आलू की सब्जी खानी है, अब आलू भी चाहिए, ठीक है, वहां पे नमक हल्दी मिर्च सारे मसाले चाहिए, राइट। वैसे ही क्या प्लांट को किसी चीज की नीड नहीं होगी? हमने बोला भाई फोटोसिंथेसिस ये होता है। देन सेकंड स्टेप क्या आता है? इसमें 4 स्टेप होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 4 आपकी मेन हेडिंग बनती है। सबसे पहले आप होती है आपकी डेफिनेशन, देन आप बताते हैं कि होता कहाँ है। जैसे हम लोग अपना खाना कहाँ बनाते हैं भाई? किचन में जाके। वैसे भी प्लांट जो होते हैं, प्लांट भी तो कहीं ना कहीं खाना बनाते हैं, तो प्लांट में कहाँ बनता है खाना वो जानते हैं। फिर थर्ड आ जाता है, जैसे हमें बनानी थी भाई आलू की सब्जी तो हमें सारे मसाले चाहिए थे, वैसे ही प्लांट को भी तो कुछ चीजों की नीड होगी। बस हाँ, फर्क इतना होता है कि वो किससे मांगने नहीं जाते हैं, है ना। अब मांगने तो हम भी नहीं जाते हैं, हम भी खरीद कर ही लाते हैं, लेकिन जरूरत तो होती है सामान की। तो बस वैसे ही प्लांट को भी किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। एंड नंबर 4 आ जाता है कौन सा स्टेप कि भाई आखिर अब आपके पास सारे मसाले आ गए हैं, अब अपना खाने को बनाओगे कैसे? तो यानी कि आ जाता है पूरा प्रोसेस किस तरीके से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। वापस बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 मिनट में पूरे टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से समझेंगे एंड साथ ही साथ आपको बता देती हूँ टॉपिक तो ईजिली हम लोग समझेंगे ही, और डायग्राम भी बताऊंगी कि कैसे बनाना, और इसकी जो इक्वेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको मिस मत करना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? अभी हमने जाना कि भाई वो प्रोसेस जिसके जरिए जितने भी जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी भी हैं जो अपना खाना खुद से बना लेती हैं। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से क्यों बना पाते हैं, क्यों वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर पाते हैं? क्योंकि उनमें मिलता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही क्या करता है भाई? जो हमारे ग्रीन प्लांट्स, हम उनको क्यों बोल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स? उनका हरा रंग है इसलिए। अब वो जो ग्रीन कलर है वो क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या कर रहा है? उनको ग्रीन कलर वो दे रहा है। तो क्लोरोफिल क्या एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है, इसको प्लांट्स को। तो यहाँ पे ये एक काम होता है क्लोरोफिल का, लेकिन क्लोरोफिल का एक काम और है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें सोलर एनर्जी, जिसको हम लाइट एनर्जी भी कह देते हैं, ठीक है, तो सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में क्या होती है, यानी कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके इस फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में, तो आप इस लाइन को भी लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो सोलर एनर्जी थी जिसको हमने लाइट एनर्जी भी कहा है, ये किसमें? केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हुई तो ये किसने किया? ये भी तो क्लोरोफिल ने किया। तो याद रखना कि क्लोरोफिल के 2 काम है। तो पहले जब आएगी डेफिनेशन, आई थिंक सब बच्चे लिख सकते हैं, है ना। अब याद रखना बोर्ड एग्जाम ने सीधा बोला है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम आएंगे, क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाएगा, एंड जो भी क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाएगा आपको अपना दिमाग लगाना होगा एंड आंसर लिखकर आना होगा। तो कॉन्सेप्ट लगाना कि आखिर क्या पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और डायरेक्ट नहीं आया, अगर घुमा भी दे तो भी आप करके आ जाओगे। कहाँ से आ सकता है कि भाई कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, क्या प्रोसेस होता है ना, यानी कि पूरे स्टेप पूछ सकते हैं। तो हर तरीके से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप क्वेश्चंस को इजिली कर सकते हो। क्लियर है? चलिए भाई, डेफिनेशन तो हो जाएगी, देन उसके बाद क्या आएगा? साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होती है? लीफ होती है, एंड लीफ में क्या होता है बेटा जी कि जो लीफ होती है उसमें एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये कौन से सेल में होता है? मेसोफिल सेल्स में। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब ये है आपकी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी, तो उस चीज की टेंशन मत लेना, ताकि हम इसको और भी अच्छे से पढ़ पाए एंड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस आप कर भी पाओ। ठीक, तो कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस? ये अगर हम बात कर लेते हैं, जो हमारी लीफ होती है उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसमें आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पर ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है,
चले भाई, अभी हमने ये जाना। अब बात आ जाती है कि भाई जरूरी क्या क्या चीजें हैं, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो 4 चीजें चाहिए। और याद रखना, अगर बेटा जी इन चारों में से एक भी चीज नहीं है ना तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जैसे आपका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, चाहिए ही चाहिए भाई। सनलाइट नहीं आएगी तो कैसे वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर यही नहीं है तो फिर सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लाइट को एब्जॉर्ब भी कौन करेगा, कोई होगा ही नहीं वहां पे। देन CO2 क्या करता है, याद रखना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। क्यों, क्योंकि ये बनाने में हेल्प करता है खाने को। एंड वाटर बहुत ही जरूरी, ठीक है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये चीज याद रखना। अब ये जो 4 चीजें हैं, ठीक है, इन चारों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो सीधी सी बात है बेटा जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। चलो हमने जाना फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या जाना, हमने जाना कि भाई आखिर कहाँ पर हो रहा है, फिर हम लोगों ने जाना भाई आखिर किन किन चीजों की जरूरत है। एंड नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा जी, वो आते हैं इसके इवेंट्स। एंड इन्हीं को जब आप इसका प्रोसेस होगा उसी में बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, जो आपकी लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है भाई कर लिया। क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कर दिया। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए हम बोलते हैं ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है इस प्रोसेस में, हमें ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती है इस प्रोसेस में। एंड रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में हेल्प करता है, जितने भी जो प्लांट्स उनके खाने बनाने में, सिंपल, ठीक है। चलिए भाई, ये स्टेप है, इन्हीं को आप जब प्रोसेस लिखोगे पूरा डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सब होता है प्रोसेस में, इन्हीं को आपको बस थोड़ा डिटेल में लिखना है, ओके। एंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बना के आना है हर बच्चे को, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है आप देख पा रहे हो, यहाँ से आ रही लाइट एनर्जी कहाँ जा रही है, लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, वहां पे क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको वर्क बता दिया, ठीक है। एंड ऑक्सीजन निकल रही है बाहर क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। एंड इसकी इक्वेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी इक्वेशन को बेटा जी 2 तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपके 2 तरीके से मिलेगी आपको बुक में भी। एंड कहीं कहीं पे बच्चे देखते हैं नेट पे तो अलग अलग तरीके से है, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों गलत नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले चीज कि भाई यहाँ पे दिया था 6CO2, भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए क्योंकि हमें लाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरोफिल, यही चारों चीजें चाहिए, यही चाहिए था ना भाई, ठीक है। सन से क्या आती है भाई, लाइट एनर्जी चाहिए अपने को, तो ये 4 चीजें चाहिए। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड ने हेल्प कर दिया इसको बनाने में। एंड O2 क्या हो रही है भाई, बाहर निकल रही है, सिंपल, इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। एंड फोटोसिंथेसिस 2 तरीके से होता है, एक होता है जो लाइट पे डिपेंड होता है, एक होता है जो लाइट पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है, यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, एंड डार्क रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, सिंपल। ये था आपका क्लोरोप्लास्ट, आपका जो स्ट्रक्चर है याद रखना। पूरा फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में पूरा बताया क्या होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। डेफिनेशन बताई, यहाँ पे आखिर किन चीजों की जरूरत होती है, कहाँ होता है, ठीक है, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है तो कितने तरीके से होता है, ये चीज हम लोगों ने जान ली, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो क्लास के बाद मुझे कॉमेंट जरूर करना, ताकि मैं उस पर आपका एक और लेक्चर ले आऊँ, आपको बहुत इजी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर भी समझा दूंगी, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब आगे जान लेते हैं एंड आपको बता देते हैं कि अनलॉक का जो ऑफर है गाइस वो हो गया है भाई 30 सितंबर तक। तो आप यूज कर सकते हैं अनलॉक, यानी कि कूपन कोड, या फिर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं PS05 और आपको मिल जाएगा 50% का ऑफ जो भी आप बैच लेना चाहते हैं। और CBSE स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि आपके ऐप पर होता है, तो वो आप 30 सितंबर तक कभी भी ऐप पर दे सकते हैं, तो देना मत भूलना टेस्ट को। एंड आप जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ऑल स्टार बैच को, जो कि टर्म 2 के लिए है। तो ऑल स्टार बैच में आपको मिलेंगी पूरी की पूरी लाइव क्लासेस। लाइव क्लास जब हो जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अगर बाद में लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। नोट्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पे, एंड साथ ही साथ बेटा जी आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि डाउट्स आ जाते हैं, तो आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर होंगे। बैच स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर से, और देर यहाँ पे बिल्कुल मत करो। आपको पता है कि अनलॉक का भी भाई यहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो फायदा उठाओ, 50% का
ऑफ मिल रहा है, जहाँ पे आपको आपके जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो उस पर 50% का पूरा ऑफ मिल जाएगा। एंड यूज कर सकते हो कोड अनलॉक या फिर PS05। स्कॉलरशिप टेस्ट को देना मत भूलना एंड साथ साथ ज्वाइन कर लेना यहाँ पे कौन से बैच को, ऑल स्टार बैच। जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है। आप लेट नहीं होंगे अपनी पढ़ाई में। एंड अगर कोई और बैच चाहिए आपको, आप देख सकते हो प्लस का एंड आइकॉनिक का, जो भी आपको जितने मंथ का बैच चाहिए आप ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।